गुरु पूर्णिमा का दिन यानी कि साधनाओं की सिद्धि के लिए, मंत्र साधना के लिए, तंत्र साधना आदि के लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष दिन, और इस बार गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसे खास करके गुरु पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। और यह एक ऐसा खास प्रयोग है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को गुरु पूर्णिमा के दिन करता है तो प्रयोग के दौरान जो भी इच्छा मनोकामना वह बोलता है वह निश्चित ही उसकी पूरी हो जाती है, क्योंकि यह अपने आप में ही सिद्ध गुरु प्रयोग है जो केवल उन्हीं दिनों पर होता है जो खासकर गुरु के दिन होते हैं। जैसे कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, यह बहुत ही ज्यादा खास और विशेष दिन होता है। जैसे कि अगर आपको किसी साधना में सफलता ना मिल पा रही हो या किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी हो तो इस दिन में अगर आप साधना करते हैं तो निश्चित ही वह मंत्र साधना सिद्ध होती है, साधनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसीलिए इस दिन को ऐसे ही बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, जिससे इस ब्रह्मांड के गुरु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, जो कि भगवान शिव हैं, क्योंकि भगवान शिव ही समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। और बिना उनकी कृपा के कोई भी मंत्र साधना, कोई भी तंत्र साधना, कोई भी क्रिया कार्य करती ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास महादेव गुरु की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति अपने आप ही बहुत सारी साधनाओं की सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रयोग जो गुरु पूर्णिमा का है वो ये है कि अगर आप गुरु पूर्णिमा के पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान शिव के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और कम से कम 1,00,000 बार एक दिन में ही जाप कर लेते हैं तो इससे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे कुंडली जागरण निश्चित ही होता है। और जो भी ब्लॉकेज किसी के चक्र में अगर होती है तो वो भी निश्चित ही हट जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ध्यान वगैरह आदि करते हैं, कुंडली जागरण की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर उनके चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो इससे शरीर में, दिमाग में बहुत ही तरह तरह के ख्याल विचार आने लग जाते हैं। तो हर प्रकार की साधनाओं से बाधा हटाने के लिए, कुंडली जागरण करने के लिए, किसी भी चक्र से ब्लॉकेज हटाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय। यह भगवान शिव का संजीवनी मंत्र है और जो कोई भी व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी ग्रहों से, सभी ग्रह दोष से वह बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है। और जो भी उसके जीवन में शत्रु होते हैं वो अपने आप ही इस दिन से परास्त होने लग जाते हैं। यानी कि संपूर्ण सौभाग्य की शुरुआत इसी दिन से बिल्कुल शुरू हो जाती है। केवल 1,00,000 मंत्र का जाप व्रत रखते हुए अगर आप करते हैं तो अगले दिन से खुद ही आप देखेंगे कि किस्मत कैसे बदल जाती है। अब दोस्तों, दूसरा प्रयोग ये है कि गुरु पूर्णिमा के चांद को देखते हुए अगर आप क्लीम मंत्र का आधे घंटे जाप करते हैं तो इससे आपके अंदर आकर्षण और सम्मोहन दुगनी तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं रहती हैं कि उनका प्यार उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, या फिर विवाह के बाद बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, गृह कलेश होता रहता है। तो उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने अंदर आकर्षण को, सम्मोहन को बढ़ाने के लिए गुरु पूर्णिमा के चांद को देखते हुए आधा घंटा बस क्लीम मंत्र का जाप करना है। और ऐसा करने से तुरंत ही आकर्षण और सम्मोहन बढ़ने लग जाता है। अब तीसरा गुरु पूर्णिमा का प्रयोग ये है कि अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जो काफी लंबे समय से पूरी हो ही नहीं रही है और आप चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन वह इच्छा पूर्ण हो जाए, चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, तो आपके इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि पीपल के पेड़ के 11 पत्ते आपको लेकर आने हैं और इन 11 पत्तों को अच्छे से बिल्कुल साफ कर लेने के बाद इन पर सिंदूर से अपनी मनोकामना को लिख देना है। 11 पत्तों पर बिल्कुल एक ही मनोकामना लिखनी है। बहुत सारी अलग अलग मनोकामना आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, इसीलिए 11 पत्तों पर सेम ही मनोकामना आप लिख सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक मनोकामना के लिए आप इस प्रयोग को करें। 24 जुलाई को किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सूरज ढलने से पहले ही इस प्रयोग को करना है। यह एक ऐसा प्रयोग है कि इसे अगर आप करते हैं तो कोई भी मनोकामना आप उन पत्तों पर लिखेंगे तो वह निश्चित ही पूरी होती है। पीपल के पेड़ के पत्ते आपको लेकर उन पर 11 पत्तों पर अपनी मनोकामना बिल्कुल सेम लिख दें और इन 11 पत्तों को आप किसी भी नीम के पेड़ के डाली में जाकर बांध दें। बांधने के लिए लाल धागे का आपको इस्तेमाल करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही खासकर यह प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ये पत्ते आप नीम की डाली पर बांध देंगे, 11 पत्तों को अलग अलग
टहनी पर आपको बांध देना है। अलग अलग पेड़ों पर भी इन्हें आप बांध सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ नीम के पेड़ पर ही आपको इन्हें बांधना है। ऐसा करने से सभी इच्छाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जो भी इच्छा आप लिखेंगे वह गुरु पूर्णिमा के दिन इस खास योग में, सिद्ध योग में सब इच्छा पूरी हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई और समस्या है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपकी समस्या के ऊपर बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।